हेलो बेटा। बात करते हैं हम लोग कुछ मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, और इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, मैच द फॉलोइंग y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन 2 एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स टू 2 टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी माइनस का 2 दिया गया है। ठीक है ना, ये फंक्शन दिया गया है। अब इसके बारे में बात की गई कि आप इसका रेंज बताइए, फंक्शन इंक्रीज करेगा, एफ एक्स डिक्रीज करेगा, या डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो ये सारी चीज़ें तो तभी हो सकती है जब हम बस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लें। जब हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन दिखता है तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट जो लगी हुई है वो आपके पास एक्स की लिमिट लगी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको लिमिटिंग रूल का एप्लीकेशन यूज होना चाहिए, मतलब आपको वो आना चाहिए। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो 2x दिया गया है, एफ ऑफ टी दिया गया है, और डी टी है इज इक्वल टू दिया गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू दिया गया था टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी माइनस 2 दिया गया। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन दिया गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा केस है। हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फंक्शन अपने आप में इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और इसका शायद आपको रूल पता हो कि अगर हम लोग के पास अगर कोई फंक्शन दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लिखा है फाई ऑफ एक्स लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने साइन ऑफ एक्स लिख दिया है, एफ ऑफ टी डी टी है। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ध्यान से देख लीजिएगा, इससे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ध्यान से देखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन होता है। देन जो अपर लिमिट होती है वो टी की जगह रिप्लेस होती है। तो जो फंक्शन है वहाँ पर टी की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो गया। अगर ये रूल आपको पता है तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, माइनस में सेम प्रोसीजर वही करना है जो आपके पास क्या आया था बेटा, अपर लिमिट में आया था। तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करना है, एफ ऑफ लोअर लिमिट में आपको क्या करना है, टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है लोअर लिमिट को। तो एफ ऑफ टी की जगह क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये रूल पता है तो अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, एक्स है। अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, देखो ध्यान से, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करना है और टी की जगह क्या लगाना है, एक्स को लगा देना है। हमने क्या किया, अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू आ गई 1, और एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अपर लिमिट को रिप्लेस किया, माइनस लोअर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो लोअर जो है वो 2 है, 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, 0 आ गया। इसका मतलब उसकी कहानी खत्म। इसे डिफ्रेंशिएट किया तो 2x बाई 2 आएगा, इसका मतलब हम इसे x लिख सकते हैं, प्लस अपर लिमिट डिफ्रेंशिएट किया बेटा, अपर लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देन माइनस लोअर को डिफ्रेंशिएट किया तो x का क्या आएगा, 1 आएगा, और x जो होगा वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ पे टी स्क्वायर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। -2 कॉन्स्टेंट है इसलिए उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब ये एक्स स्क्वायर है, इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या गया बेटा, एक्स आ गया। मतलब सीधा सा है कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद आपके पास जब फंक्शन पता हो जाता है तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है, इंक्रीजिंग निकालना है, डिक्रीजिंग निकालना है, तो वो सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया है। तो हम इसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये फंक्शन दिया गया है और आपको कहा गया इसकी डोमेन निकालिए, तो सीधी सी बात है ना बेटा, यहाँ पे डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, बता सकते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन निकालना है मुझे। ठीक है, तो डोमेन के लिए क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए इसका मतलब। तो अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है कि अनडिफाइंड हो जाए। देखिए हमेशा डिनोमिनेटर का जो केस है वो a1 + x², ये वैल्यू कभी जीरो होगी नहीं। अगर ये कभी जीरो नहीं होगी तो इसका डोमेन जो आएगा वो रियल आ जाएगा। डोमेन क्या आएगा? रियल आ गया। बहुत सिंपल सा केस। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज, ठीक है ना, देखिएगा ये डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। और ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी हुई दिख रही है, ठीक है ना, इससे बड़ी दिख रही है। या इसे बहुत सिंपल सा तरीका ये कर सकते हैं हम कि y = आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा x/1 + x² कर देंगे। इसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं बेटा, तो y आ गया x², ठीक है ना, माइनस का आप देखिए तो x आ जाएगा और प्लस का y भी आएगा और = 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक आ गई। x क्वाड्रेटिक है, x क्या आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक है। x क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि x क्या होना चाहिए? यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए। x अगर रियल नंबर है, x क्या है बेटा? रियल नंबर है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? d = > 0 कर देते हैं। b² - 4ac कर देते हैं, तो b² - 4ac, तो 4y² हो जाएगा विच इज > 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4y² - 1 विच इज << 0। सो यहाँ से आना चाहिए y 2y - 1 आएगा और यहाँ से आएगा 2y + 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? << 0। तो y की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा? इस ब्रैकेट से आपको y की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी और इस ब्रैकेट से y की वैल्यू क्या जाएगी? -1/2 हो जाएगी। और लेस का साइन है, इसका मतलब है कि आप इनर पार्ट के बारे में बात करोगे, ठीक है ना। मतलब सीधा सा है कि y बिलोंग करेगा आपके पास -1/2 से लेकर के 1/2 के बीच में, ठीक है। तो ये क्या आ गया? रेंज आ गया। अब बात आ रही थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, ठीक है ना। तो अब अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते बेटा, ठीक है ना। क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? y = है हमारे पास x/1 + x², ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा dy/dx, तो डिनोमिनेटर जो आएगा आपके पास 1 + x का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो गया, 1 + x² कांस्टेंट हो गया, माइनस वो x का तो 1 हो जाएगा, माइनस x को कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा 2x² सॉरी 2x आ जाएगा। क्या जाएगा? 2x आ जाएगा। इंक्रीजिंग है तो हम > 0 कर देंगे, क्योंकि हम अगर इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? > 0 करेंगे। तो हमारे पास देखिए ध्यान से कि ये वैल्यू तो आज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 - x² आ गई, 1 - x² विच इज > 0। इसका मतलब है x² - 1 विच इज << 0। सिंपल x - 1 और आपके पास आएगा x + 1 आ जाएगा, << 0 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ही इसके बारे में बात कर लें, -1 से +1 के बीच में आएगा और लेस का साइन है, इक्वल का साइन है, तो मतलब हमारे पास जो इंक्रीजिंग का केस आना चाहिए था वो आएगा -1 से +1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करना है आपको? डिक्रीजिंग का केस करना है, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे? << करेंगे, मतलब इसके बियॉन्ड जो होगा वो डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास रेंज क्या आया था बेटा इसका? तो इसका जो रेंज आया था उसको हम थोड़ा सा काम करते हैं, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं। रेंज क्या आई थी? रेंज आपकी आई थी -1/2 से +1, ठीक है ना। इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग किसके बीच में आया है? दिस वन, -1 से +1 के बीच में आया, ठीक है ना। अब बात करेंगे डोमेन की, तो डोमेन जो आया था वो आपके पास आया था रियल नंबर, ठीक है ना। बच क्या गया? डिक्रीजिंग का केस। तो डिक्रीजिंग के केस में देखिए -1 से +1 दिया गया, तो डिक्रीजिंग का केस यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। डिक्रीजिंग के केस के लिए हमें क्या करना चाहिए? 1 से इनफाइनाइट, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि -1 से +1 के बीच में तो वो क्या कर रहा है? -1 से +1 के बीच में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो अब डिक्रीज का केस जो आना चाहिए, तो 1 से इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो 1 से इनफाइनाइट ऑब्वियस सी बात है, 1 तक तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज क्या करेगा? 1 से इनफाइनाइट तक करेगा, तो ये डिक्रीज का केस यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।